शेखपुरा जिला के मदना गांव में ग्रामीण परंपरागत अनूठी होली में दो जिलों के ग्रामीण सराबोर हो आपसी सद्भाव और एकता के साथ होली मना रहे हैं। वैसे तो सदर प्रखंड के मदना गांव और निकटवर्ती लखीसराय जिला के अंतर्गत बड़हैया प्रखंड का भानपुर गांव के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी, लेकिन ये दूरी होली में उस वक्त घट जाती है जब भानपुर गांव के लोग वर्षों पुरानी परंपरा कायम रखते हुए मदना गांव के लोगों के साथ होली मनाने पहुंचते हैं। ये भानपुर गांव के 10 से 20 लोग नहीं बल्कि 500 से अधिक लोग होली खेलने मदना गांव आते हैं। रात भर रुकते हैं, भजन कीर्तन होता है। होलिका दहन के बाद परंपरागत होली खेलते हैं और गांव के लोग रंग गुलाल लगाकर सभी को विदाई देते हैं। दरअसल वर्षों से मदना गांव द्वारा भानपुर गांव को होली का न्योता भेजा गया है, जिसे स्वीकार कर भानपुर गांव से सैकड़ों लोग रंगोत्सव मनाने व होलिका दहन के लिए शेखपुरा के मदना गांव पहुंचते हैं और होली मनाते हैं। जानकारी के अनुसार शेखपुरा जिले के मदना गांव में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इस होली में किसी जात या वर्ण का कोई भेद नहीं होता। मदना की होली की विशेषता यह है कि यहाँ होली के दिन मांस मदिरा तो दूर, मदना की किसी रसोई में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और न ही खाने में डाला जाता है। चैत मास की पहली तिथि को गांव में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पर मिट्टी चढ़ाने के बाद ही मदना में होली शुरू होती है। होली हनुमान मंदिर के प्रांगण में ही खेली जाती है। इसके पहले मंदिर में ध्वजारोहण होता है। हनुमान जी की मूर्ति पर मिट्टी चढ़ाने के बाद मंदिर के पुजारी ध्वजा पर रंग गुलाल लगाते हैं। इसके बाद इस प्रांगण में समूचे गांव के महिला पुरुष होली खेलते हैं। दो गांव और दो जिले होने के बावजूद भी जहां परंपरा सामाजिक एकजुटता का संदेश देकर दोनों गांव के आपसी सौहार्द को बढ़ाता है। ये परंपरा कब से है इसके बारे में किसी को पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के बीच ये मान्यता है कि बहुत साल पहले इस गांव के एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी भानपुर के यात्री रास्ते में साथ हो लिए। दोनों में मित्रता हो गई। दोनों जब गंगा में स्नान करने लगे, उसी दौरान बजरंगबली की एक मूर्ति दोनों को मिली। फिर दोनों दोस्तों में यह सहमति बनी कि मूर्ति को मदना गाँव में जाकर स्थापित करना है, हम लोग वहीं आकर पूजा करेंगे। तब से ये परंपरा बनी हुई है। हम लोग हम लोग का गांव पड़ता है लखीसराय जिला के अंतर्गत भानपुर, और हम लोग यह पता नहीं है कि कब से यह होली मनाया जा रहा है। यह परंपरा वर्षों से भी चल रहा है और अगर मान लिया जाए यहाँ से निमंत्रण इनके द्वारा जाता है तो हम लोग अगर नहीं आ पाते हैं तो किसी न किसी अनिष्ट घटना हो जाता है, या अगर किसी कारण बस ये नहीं निमंत्रण देते हैं तो यहाँ किसी न किसी कारण से अनिष्ट हो जाता है। और लगभग हम अपने गांव से 400-500 आदमी आते हैं और यहीं 3 दिन का यह समागम है और 3 दिन तक भोजन बनता है। हम लोग यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं और हरि नाम कीर्तन करते हैं। सब जगह पूरे भारत में आज बंद है, फिर भी यहाँ चालू है। ऐसा एक भारत में 2 जगह है जो काशी और मदना गांव, 2 जगह होली बंद नहीं होता है। मेरा नाम गौरी शंकर ठाकुर। और 80-85 वर्ष के बुजुर्ग भी आते हैं और नौजवान भी आते हैं। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है, जो बाहर में रहते हैं, खास करके होली में घर आते हैं, तो वो लोग भी इस परंपरा को निभाने के लिए यहाँ निश्चित रूप से आते हैं। और आज से हम लोग का गांव बहुत अच्छा है, हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है, ऐसा हम लोग का मान्यता है। अगजा जिस दिन होता है उसी दिन हम लोग आते हैं और अगजा जला करके यहाँ संकल्प लेते हैं। और पूरे दुनिया उस दिन होली के समय में कुछ अभ्रस बात करता है, लेकिन हम लोग एक परंपरा को निभाते उस दिन हरिनाम कीर्तन का संकल्प लेते हैं। और वह हरिनाम कीर्तन संकल्प 24 घंटा का होता है। उसको पूर्ण होने के बाद ध्वजा फेर होता है बजरंगबली का। मंदिर में वैधानिक रूप से पूजा पद्धति होती है। उसके बाद में हम लोग रंग अबीर का शुरुआत पहले महावीर स्वामी को रंग अबीर समर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग रंग अबीर का त्यौहार को मनाते हैं। ये हम लोग का मान्यता, और उसको हम लोग देखे भी है। हम लोग का उम्र भी 55 प्लस हो रहा है, तो इस चीज़ को देखें कि जब हम लोग इसमें अपनी सहभागिता नहीं निभा पाते हैं तो कुछ न कुछ अप्रिय ढंग के अनिष्ट हो जाता है, और ऐसा देखा गया है। और हम लोग बखूबी इसको निभा रहे हैं। और हमारा जो नया जनरेशन है उसमें भी बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। और इनके आशीर्वाद से हम लोग के गांव में अभी गांव तो गरीब ही है, मजदूर गांव है, लेकिन इनके आशीर्वाद से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अच्छे